Hello students, on behalf of my channel Reliable Concept of Physics, I Vinay Singh welcome you all in today's class of numericals. So far we have nicely learned the concepts and derivations related to lesson capacitor. Now we will focus our attention towards problem solving techniques of lesson कैपेसिटर। कैपेसिटर से संबंधित बच्चे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। न्यूमेरिकल्स की संख्या तो इनफाइनाइट होती है, चाहे जितने न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में सॉल्व करो वो कम है। तो किसी वीडियो में लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बनाना मुश्किल है। हाउ एवर आई एम बिफोर यू टू सॉल्व फ्यू कॉन्सेप्ट बिल्डिंग न्यूमेरिकल्स। बच्चे कुछ मॉडल क्वेश्चंस हम कर लेते हैं और उन मॉडल क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक हमको मालूम हो जाएगी, तो उन टेक्निक से हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो बच्चे पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी और फिर ए एंड सी। तो आई हैव नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर शोन इन फिगर। इस फिगर में देखिए हर कैपेसिटर बच्चे जो है 2 माइक्रोफैरेड का है। तो ए और बी के बीच में चलो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो बच्चे जब भी आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो तो इस बात का ध्यान रखो कि जिन पॉइंट्स के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है उन पॉइंट्स के बीच के जो कैपेसिटर हैं उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाएगा, लेट अस लर्न। तो बच्चे हमारा पहला जो है ए बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में बच्चे चलो सॉल्व करते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन है, तो ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बच्चे। तो मतलब बैटरी जो है इसी ए बी के बीच में कनेक्ट, जो पॉइंट्स दिए मतलब कि इसी के बीच में बैटरी जो है कनेक्टेड होगी। तो बच्चे आप सबसे पहले देखो ए बी के बीच में निकालना है, ठीक है। इसको हमको सबसे लास्ट में टच करना है, इसको सॉल्व करने में सबसे लास्ट में लाएंगे। तो इसको सबसे पहले ये चीज देखो बच्चे, ए डी ए वाला ए जो इसको मैंने सर्कल में बनाया है वो दोनों कैपेसिटर्स क्या है, सीरीज में है। तो चलो आपका फिर जो इक्विवेलेंट डायग्राम होगा बच्चे लाइक दिस होगा, ये ऐसे हो गया और ये आपका 2 में हुआ 5 ही, ये 2 में हुआ 5 से। बच्चे बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिगिनिंग में तो ऐसे ही समझाना पड़ेगा ना। और ये बच्चे 2 का जो सीरीज आएगा ये 1 आएगा, ये 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 म्यूएफ और ये 2 म्यूएफ है। और बच्चे यहाँ ए और बी आप ऐसे लिखते चलो, ये आपका पॉइंट सी है। अब आप ए और सी के बीच में देखिए 1 कैसे आप जानते हैं यार, 1/c इक्वल टू क्या, 1/c1 प्लस 1/c2 होता है ना जी। 1/cs इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 तो 2/2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1/cs 1 आया तो cs कितना हो जाएगा, 1। तो ये छोटी छोटी बातें आप जानते हैं। अब बच्चे आप देखिए ए बी को हमको सबसे लास्ट में टच करना है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो 1 म्यूएफ और 2 म्यूएफ फिर क्या है आपको दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है। पैरेलल बच्चे फार्मूला होता है CP इक्वल टू C1 प्लस C2। तो 1 प्लस 2 आ जाएगा बच्चे कितना, 3 म्यूएफ। तो अब आपका 1 म्यूएफ और 2 म्यूएफ इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का कितना आया इक्विवेलेंट, 3 म्यूएफ। अब हम लोग बच्चे इसको क्या कर सकते हैं, ये 2 म्यूएफ जस्ट का 10 बना दो बी के बीच में, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये आपका 2 म्यूएफ है, इसको भी हमने जस्ट का 10 बना दिया। ए और सी के बीच में बच्चे 1 और 2 म्यूएफ का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आया था वो कितना था, 3 म्यूएफ था। इसको बच्चे आप 3 म्यूएफ बना दो। अब क्योंकि हमको ए बी वाले को सबसे लास्ट में टच करना है, सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, तो अब आप देखो कौन कौन, 3 म्यूएफ और 2 म्यूएफ आप किसमें दिख रहे हैं, आपको सीरीज में दिख रहे हैं। किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में। तो बच्चे एडी वाला और डीसी के बीच में जो दोनों कैपेसिटर मैंने सीरीज में निकाला उसका 1 आया। अब 1 और 2 का पैरेलल निकाला, कितना आया जी, 3 आया। अब आपकी सर्किट जो है इसे रिड्यूस देखो मैं करता चल रहा हूं। अब 3 म्यूएफ और 2 म्यूएफ आपको किसमें दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है। तो 1 सेकेंड सीरीज को फॉर्मूला लगाओ, 1/cs इक्वल टू क्या होगा बोलो, 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/3 प्लस 1/2, फटाफट सॉल्व करो, 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 प्लस 3 1/cs। ये बच्चे कितना आ गया, 5/6।
तो CS कितना हो जाएगा 6/5 म्यू एफ। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि 2 म्यू एफ और 3 म्यू एफ को रिप्लेस करके हम लोग कितना लगा सकते हैं 6/5 म्यू एफ। तो आपका बच्चे अब जो सर्किट हो जाएगा वो कैसे होगा इसको देख लो। ये भी आप सबसे लास्ट में टच करना, मैं बार बार कर रहा हूं। 3 म्यू एफ 2 म्यू एफ का कितना आया था 6/5 म्यू एफ आया था 6/5 म्यू एफ। अब 6/5 म्यू एफ और 2 म्यू एफ बच्चे आपको किसमें दिख रहे हैं? ये किसमें दिख रहे हैं? पैरेलल में। किसमें दिख रहे हैं? पैरेलल में। तो लास्ट में वी विल फाइंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 म्यू एफ और 6 म्यू एफ का जो इक्विवेलेंट होगा हम उसको बच्चे सॉल्व कर लेंगे 6/5। तो CP पैरेलल में है तो आ जाएगा 2 म्यू एफ C1 प्लस C2 6/5। 2 म्यू एफ प्लस 6/5 म्यू एफ कितना हो जाएगा 16/5 म्यू एफ। ये CP है बच्चे, यही इक्विवेलेंट। तो thus you can say C equivalent equal to 16/5 म्यू एफ। तो ये बच्चे हमारा किसके बीच में हुआ? A और B के बीच में। चलो लगे हाथ A और C के बीच में सिखा देता हूं। और मैं बता दूं एक कोई बहुत टफ न्यूमेरिकल्स नहीं है, बिगिनर्स के न्यूमेरिकल्स हैं। तो जब तक हम आप स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करेंगे हम टफ न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हम बच्चे आसान से टफ की तरफ न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आपका ये होगा A और B के बीच में। चलो लेट अस सॉल्व इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C। A और C के बीच में बच्चे हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमको क्या करना होगा A और C के बीच में? तो जैसा कि मैंने बताया आपको, क्या बताया बताओ, कि जिस पॉइंट के बीच में निकालना है उस पॉइंट के कैपेसिटर को हम सबसे लास्ट में टच करेंगे। यही है इक्विवेलेंट निकालने की सबसे मेन टेक्निक। तो चलिए फटाफट A और C के बीच में निकालना है। तो सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा ये दोनों कैपेसिटर्स कौन कौन, ये 2 म्यू एफ और ये 2 म्यू एफ किसमें है? सीरीज में है। और ये दोनों किसमें हैं? ये दोनों ये भी किसमें है? सीरीज में है। तो बुझबानी 2 और 2 का सीरीज 1 म्यू एफ, इस 2 का सीरीज कितना है? 1 म्यू एफ। आपको सॉल्व करना है लेकिन आप इतना सीख गए तो बच्चे आपका ए है, ये C है, इसको आप ऐसे बना दो। इसको हमको सबसे लास्ट में टच करना है। इस 2 और इस 2 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन आया था कितना आया था? 1 म्यू एफ आया था। 1 म्यू एफ यहां लिख दोगे। ये आपका 2 म्यू एफ है ही। और बच्चे इस 2 म्यू एफ और 2 म्यू एफ का जो सीरीज आया था वो कितना था? वो भी 1 म्यू एफ था। अब ये तीनों किसमें आपको दिख रहे हैं? कौन कौन? 1 म्यू एफ, 2 म्यू एफ और 1 म्यू एफ सीधे सीधे आपको पैरेलल में दिख रहे हैं। तो देयरफॉर CP हम लोग कितना होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 1 प्लस 2 प्लस 1 ये बच्चा आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड CP आया। तो 10 यू कैन से C इक्विवेलेंट, CQ लिख दो या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C बच्चे कितना आ जाएगा? 4 म्यू एफ। तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे इक्विवेलेंट निकालने पर बच्चे आपको और प्रैक्टिस करनी है। चलो एक और अनदर न्यूमेरिकल। तो वी हैव 4 कैपेसिटर्स ईच ऑफ C। 4 कैपेसिटर हैं, सबकी वैल्यू बच्चे क्या है? C है। आपको निकालना है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो बच्चे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो चलो इस सेंटर वाले पॉइंट को आप O मान लो, सेंटर वाले पॉइंट को O मान लो, ठीक है। अब देखिए आपको इस सर्किट को पहले रीअरेंज करिए। यह A यहां तक हम A लिख सकते, A कहीं भी सबका पोटेंशियल एक ही होगा। तो बच्चे हम लोग इस सर्किट को रीअरेंज कैसे कर सकते हैं? आपका वो है और आपका AC है, AC। अब इस वाले कैपेसिटर को बच्चे हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि नहीं? आप ही बताइए। कर सकते हैं वो पॉइंट। तो ए पॉइंट हम लोग यहां लिख देंगे और आप जो B यहां था B को हम लोग यहां लिख सकते हैं, बिकॉज यहां कोई कैपेसिटर वगैरह थोड़ी है। B को हम लोग ऐसे लिख दें। तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है कि नहीं जरा बताइए। इसको हम ऐसे, ये तार ही तो यार, इसको घुमा के हम यहां मान लें। अब इसके बाद इन दोनों के ये जो कैपेसिटर है उसका कैसे बना देंगे हम लोग? ऐसे। ये आपकी बच्चे सर्किट को हमने रीड्रॉ किया। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है।
तो सबसे पहले इन दोनों का क्या निकाल लेंगे हम लोग, पैरेलल। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चे कितना आ जाएगा आप बताइए, C1 + C2 2C आ जाएगा। तो चलो हम लोग सर्किट को रीड्रॉ कर दें, इसको बच्चे हम 2C लिख दें, और ये आपका पॉइंट O है, O के बाद ये वाला C है, और इसके बाद ये आप बच्चे यहां B लिख दो और यहां A लिख दो, ठीक है। A और B के ये दो कैपेसिटर्स हैं, वो किस में है, सीरीज में है। तो चलो 1/CS निकाल लो, 1A कैपेसिटर सीरीज में है, पर इसको निकाल लेते हैं। तो 1/2C + 1/C बच्चे, 2C विल बी द LCM, 1 + 2 3/2C, तो 1/CS आया, तो CS विल बी 2C/3, 2C/3 बच्चे हुआ। अब फिर अगेन यू ड्रॉ दिस सर्किट, इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ करो, यू रीड्रॉ दिस सर्किट। चलो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, अब इस कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होगी 2COC की, वो कितनी आ जाएगी, 2C/3, और नीचे वाला कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C। ये बच्चे यहाँ A लिखो, यहाँ B लिखो। अब बस ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में दिख रहे हैं। तो इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे तो CP कितना हो जाएगा, C1 + C2 2C/3 + C, तो आ जाएगा 5C/3। ये CP हुआ, यही बच्चे C इक्विवेलेंट हुआ 5C/3, और जो ये C की वैल्यू दी है, C की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। तो ये बच्चे दो क्वेश्चन हो गए। तो एक बच्चे है न्यूमेरिकल नंबर 3, इसका आपको कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें एक कनेक्टिंग वायर यहाँ कनेक्टेड है और एक कनेक्टिंग वायर यहाँ कनेक्टेड है। इस पॉइंट का नाम आपने O रख दिया, P रख दिया, इसका नाम Q रख दो, OPQ। अब आप बताएं प्लेट, अब प्लेट्स के नेम मैंने रख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 so on। तो बच्चे 1 प्लेट देखो, 4 और 5, 1 4 5 सब किससे कनेक्टेड है, A पॉइंट से, मतलब जो A का पोटेंशियल होगा वही 1 4 5 का पोटेंशियल होगा। और बच्चे अब आप देख लो 2 3 और 6, 2 3 प्लेट और 6, सबका वही पोटेंशियल होगा जो P पॉइंट का पोटेंशियल होगा, सबका सेम पोटेंशियल होगा, बना दो यहां। तो 1 के साथ कौन था, 2 था, और 5 के साथ क्या था, यहां 6 बनाओ, और 4 के साथ क्या था, 3 था। अब बच्चे यहां हम लोग क्या बना देंगे, पॉइंट P बना देंगे, देख लो यहां P पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। और अब 7 8 लिख दो, प्लेट नंबर 7 भी P से ही है, तो ऐसे आपका डायग्राम, मतलब आपकी जो सर्किट है तो ऐसे बच्चे हो जाएगी। अब आपको जब हम लोगों ने सर्किट को रीड्रॉ कर लिया तो अब बहुत ही आसान आपका न्यूमेरिकल हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है, अब ये पूरा तीनों किसमें है जी, पैरेलल में। किसमें है, पैरेलल में। और पैरेलल का फॉर्मूला पूरी दुनिया को पता है, C1 + C2 + C3, ईच कैपेसिटर आप C माइक्रोफैराड जो भी कुछ हो, तो C + C + C इट इज 3C। बच्चे CP कितना आया, 3C आया। तो फिर आपका ये सर्किट जो है कैसे हो जाएगा, इसको आप बना दो 3C, A बनाओ, यहां पॉइंट P बनाओ, और आपका इधर क्या है जी, B बना दो, पॉइंट P। अब इसका A भी कितना था, C। तो अब आप बताइए, ये सब C है जी, C। अब ये दोनों किसमें है, आपको सीधे दिख रहे हैं, सीरीज में है। तो 1/CS = 1/3C + 1/3C 1/C, तो 3C विल बी LCM, 1 + 3 = 1/CS। तो CS की वैल्यू बच्चे निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 3C/4 CS। दिस इज वैल्यू ऑफ CS। बस ऐसे ही आप बच्चे बार बार प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली न्यूमेरिकल्स बनने लगेंगे। हालांकि ये बेसिक के न्यूमेरिकल्स हैं, और मैं टफ न्यूमेरिकल्स लेकर के मैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। तो चलिए फिर बच्चे एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। सपोज वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक बच्चा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके A इज द एरिया ऑफ प्लेट। A कितनी है, एरिया है, ठीक है। और बच्चे इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K 10 है। एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जो कितने एरिया में फील्ड है, हाफ एरिया में। ऐसे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, आधी एरिया में A/2। बेटे इसका डिस्टेंस सपोज हम D मान लें, तो हाफ फील्ड है। तो इस समय जो कैपेसिटेंस है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज फील्ड व्हिच इज हाफ फील्ड,
जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 10 है, तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है बच्चे 10 माइक्रोफैरेड है। तो फाइंड द कैपेसिटेंस व्हेन स्लैब इज रिमूव्ड। फाइंड कैपेसिटेंस व्हेन स्लैब इज रिमूव। बच्चे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी आधी एरिया में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है वो फील्ड है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। और जब डाइलेक्ट्रिक है तब बच्चे कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफैरेड है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिमूव्ड। तो बच्चे एक चीज आप देख रहे हैं, आधे स्पेस में क्या है जी एयर है, तो आप कह सकते हो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस डाइलेक्ट्रिक के करस्पॉन्डिंग जो पोर्शन है उसका कैपेसिटेंस C1 मानो, इसका कैपेसिटेंस कितना मानोगे C2 मानोगे। तो ये दोनों कैपेसिटेंस बच्चे ऐसे हम बना सकते हैं C1 C2, ऐसे हम ज्वाइन भी कर दें, ऐसे है ना जी। तो ये आपका C1 हो गया, ये आपका क्या हो गया C2। तो आपको दिखाई दे रहा होगा C1 C2 किसमें है जी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। C1 की वैल्यू लिखो K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी फॉर्मूला होता है ना, यहाँ A कितना बटे A/2 है, तो K की वैल्यू लिख दो 10 इंटू A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी कितना आ गया 5A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, दिस इज C1। और C2 सीधे सीधे एयर है, तो एयर में क्या होता है फॉर्मूला K तो होता नहीं, A कितना है A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो अपॉन आ जाए बच्चे A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। ठीक है, सीधे सीधे दिख रहा है आपको। और C1 C2 किसमें पैरेलल में, तो वी हैव CP इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 बच्चे हो जाएगा 5A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। ठीक है, तो इसको आप 2D आप LCM ले सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 5A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, नहीं 10A एप्सिलॉन नॉट इधर होगा, जब 10A एप्सिलॉन नॉट बच्चे हो जाएगा, A कितना हो जाएगा 2D 1 आएगा, तो आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। तो कुल आपका आंसर कितना आ रहा है बच्चे, देख बताओ CP विल बी 11/2A एप्सिलॉन नॉट, ये CP आया। अब एक चीज और CP की वैल्यू बच्चे कितना दिया हुआ है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ CP जो है, जो बोल रहा है जब कैपेसिटेंस उस समय कितना था जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब फील्ड थी वो 10 माइक्रोफैरेड, तो CP जो हम लोग ले देंगे 10 11/2A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो बच्चे A एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी बच्चे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/11, 20/11। और जब हम लोग स्लैब को रिमूव कर देंगे तो वी हैव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज D एंड देयर विल बी एयर। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो आप जब स्लैब रिमूव कर दोगे तो तब कैपेसिटेंस कितना होगा 20/11, ये आपका फाइनल आंसर है। बच्चे अभी बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया प्लेट A एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज D। तो बच्चे इसमें हाफ एरिया में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 फील्ड है, और अनदर हाफ में एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है वो फील्ड है। तो आपको बच्चे इस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। फाइंड CEQ मींस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट, और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने बच्चे दे दिया है। डिस्क्रिप्शन तो बता दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी एरिया A है उसके प्लेट्स के बीच में सेपरेशन D है। 2 डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 आर फील्ड। K1 के करस्पॉन्डिंग जो एरिया A/2 मींस हाफ एरिया में, और K2 करस्पॉन्डिंग एरिया कितनी A/2। इस अरेंजमेंट का आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बच्चे। तो बच्चे इसको देख लीजिए, जो इसको हम 2 कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट मान सकते हैं। जो यहां ऐसे कनेक्टेड था हम इसको ऐसे बना देंगे, तो क्या दिक्कत है किसी को, ऐसे बना दें हम ये ऐसे। ठीक है, चलो दोनों कैपेसिटर्स के वो बना दो, और ये बच्चे
देखो तो इस कैपेसिटर का नाम C1 रखो, इसका C2 रखो, यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, आप देख ही रहे हो, यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो अब बच्चे C1 C2 कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड आपको लग रहा है? देख लो, अभी देख लो, यहाँ जो मैंने बस डिस्कनेक्ट करके ऐसे जोड़ा है, यहाँ भी नीचे डिस्कनेक्ट करके ऐसे जोड़ा है, ये इसके इक्विवेलेंट डायग्राम होगा कि नहीं होगा? स्वाभाविक सी बात होगी। तो बच्चे इस पोर्शन के करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर C1 है और अनदर हाफ पोर्शन के करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर वैल्यू कितनी? C2 है। तो अब आप देखिए व्हाट विल बी C1 की वैल्यू चलिए निकालिए, तो हो जाएगा K1 Ka एप्सिलॉन नॉट बाई डी फॉर्मूला होता है, K1 A कितना हो जाएगा? A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये हो जाएगा बच्चे C1। एंड व्हाट विल बी C2, इस पोर्शन का कैपेसिटेंस क्या होगा? K2 A कितना? A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इसको बच्चे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए? C1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, और C2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। तो और अब आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि C1 C2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है इक्विवेलेंट निकालने का? Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चे वी हैव Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ बच्चे क्या हो जाएगा आपका? C1 एट प्लेस ऑफ C1 वी राइट K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, C2 जो है लिख देंगे K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, एंड वी टेक A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D कॉमन, तो वी हैव K1 प्लस K2, दिस इज Cp। और यही बच्चे क्या होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B होगा। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। अब बच्चे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 6 है, जो पहले आपका ये वाला जो प्रॉब्लम था आधे एरिया में, अब बच्चे ऐसे डिस्टेंस को डिवाइड किया गया है। अब एरिया क्या है? ए ही है। अब हाफ डिस्टेंस में ऊपर नीचे अब है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 है और नीचे बच्चे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना है? K2 है। आधे डिस्टेंस में पूरी एरिया प्लेट क्या रहेगी? वही रहेगी। तो अब ये वाली प्लेट देखो बच्चे, ये वाला पोर्शन जो दोनों डाइलेक्ट्रिक्स को अलग करता है, उसको हम एक माने अपर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटर बनेगा उसकी सेकंड प्लेट मान सकते हैं, और जो नीचे K2 डाइलेक्ट्रिक के करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटर बनेगा उसकी हम लोग फर्स्ट प्लेट मान सकते हैं। तो पहले कैपेसिटर की वैल्यू रख दो C1 और इसका C2, तो C1 की सेकंड प्लेट और C2 की फर्स्ट प्लेट जो है आपस में कनेक्टेड है। तो इस कॉम्बिनेशन को बच्चे हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चलो उसको ऐसे डायग्राम हम बना ले रहे हैं। तो ये क्या होगा? C1 और ये जो इंटरफेस है, ये जो बाउंड्री है, C1 की सेकंड प्लेट और C2 की क्या होगी? फर्स्ट प्लेट। ये आपका ये हो गया C2, है ना जी। तो C1 C2, और बच्चे अब ये किसमें कनेक्टेड हैं? सीरीज में। तो C1 की वैल्यू आप बताओ क्या होगी? व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ C1? व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ C1 की वैल्यू बताइए क्या होगी? बहुत आराम से बता सकते हैं, डिस्टेंस विल बी D/2, एरिया कितनी होगी? A। C2 का भी डिस्टेंस कितना होगा? D/2, एरिया क्या होगा? A होगा। तो चलो C1 और C2 की वैल्यूज को हम लोग निकालते हैं। तो C1 क्या होगा बोलो? C1 की वैल्यू बताइए। K कितना है? K1 है, K1, और C2 का K कितना है? K2 है। तो C1 बताओ कितना होगा? K हो जाए K1, A कितना? A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? बाई D/2। ए बच्चे ए ही रहेगा, D कितना हो जाएगा? D/2। A2 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 2K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी इज C1। एंड व्हाट इज बच्चे C2 क्या होगा आप मुझे बताएं। ऐसे ही सिमिलरली K मीन्स K2, A कितना? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी कितना? D/2। तो C2 कितना आ जाएगा बच्चे बोलो? 2K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी इज द वैल्यू ऑफ C2। ये C2 की वैल्यू आई। अब C1 और C2 बच्चे क्या है? सीरीज में। तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 बच्चे 2K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, तो 1/C1 क्या आएगा? इसका उल्टा 2/D/,
2k1 a एप्सिलॉन नॉट। C2 बच्चे इतना है तो 1/C2 इसका उल्टा आ जाएगा कितना, d/2k2a एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे आपका कॉमन क्या हो जाएगा, d/2a एप्सिलॉन नॉट, यू टेक कॉमन, यहां आ जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2। ठीक है, एक कितना रहा 1/cs। तो फिर चलो 1/cs आपका कितना आएगा, d/2a एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2। ठीक है, अब 1/cs इतना, cs क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, cs इक्वल टू आपका आ जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट बाई d k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो ये बच्चे आपका आंसर होगा। तो बच्चे न्यूमेरिकल्स मैं बता चुका हूं कि बहुत होते हैं, लार्ज नंबर में न्यूमेरिकल्स होते हैं किसी टॉपिक पर। जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे उतनी ही आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी और यू विल बी फ्लुएंट इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। एक मैं होमवर्क दे रहा हूं बच्चा, इसका मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, आप इसको खोज करके बताना। तो एक क्वेश्चन नंबर 7 ये होमवर्क है आपका। यू हैव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी है। तो आधे एरिया में बच्चे एक K1 डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया है और आधे के हाफ डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग, ये बच्चे पूरा डिस्टेंस d/2, ये हो जाएगा d/2। हाफ डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग K2 डाइलेक्ट्रिक है और बच्चे यहां क्या है, एयर है। तो K1 बच्चे K मान लो और K2 को 2K मान लो। तो व्हाट विल बी कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट, K1 K है, K2 कितना है, ये 2K है और ये वाला पोर्शन जो है d/2 डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग एयर है। तो बच्चे इसमें ये दोनों कौन कौन, एयर के करस्पॉन्डिंग और K2 के करस्पॉन्डिंग दो कैपेसिटर्स होंगे, वो किसमें होंगे, सीरीज में, लाइक दिस। पहले इन दोनों का सीरीज निकालना, जो सीरीज आ जाएगा इस सेम डिस्कशन से, बस इसमें एरिया भी हाफ हो रही है, डिस्टेंस भी हाफ हो रही है। इसमें एरिया भी हाफ, डिस्टेंस हाफ। एयर वाले में K तो होगा नहीं और K2 वाले में K2 की जगह क्या लिख देंगे, 2K। तो इन दोनों को पहले सीरीज निकाल लेंगे। सीरीज निकालने के बाद जो इक्विवेलेंट आएगा, इस जो K1 डाइलेक्ट्रिक के करस्पॉन्डिंग जो पोर्शन उसका जो कैपेसिटेंस आएगा उसके साथ क्या हो जाएगा जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करके इसको सॉल्व करना। चलो बच्चे, आपके पास एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड चार्ज एंड पीडी अक्रॉस ईच कैपेसिटर, है ना जी। तो वी हैव नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स 2 म्यू अप, 4 म्यू अप, 8 म्यू अप। AB के बीच में बच्चा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 24 वोल्ट है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हर कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा। तो बच्चे इसको मैंने सॉल्व किया है। C2 और C3 यहाँ पे क्या है जी, पैरेलल में है। तो इन दोनों का पैरेलल कितना आएगा, C2 प्लस C3, 4 प्लस 8 कितना आ गया, 12 माइक्रोफैरेड बच्चे आ गया। 12 माइक्रोफैरेड इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है C2 और C3 का। अब आपकी सर्किट क्या हो गई बच्चे, 2 म्यू अप ऐसे रख दिया, AC के बीच में AC पॉइंट है और 4 और 8 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो 12 माइक्रोफैरेड आया। अब बच्चे 2 माइक्रोफैरेड 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स क्या है जी, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमको बच्चे मालूम, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको बच्चे सॉल्व करेंगे, CS आ जाएगा 12/7 माइक्रोफैरेड। अब आपका जो क्वेश्चन होगा कैसा हो जाएगा, आपका जो सर्किट होकर के रिड्यूस होकर के एक AB के बीच में आपने 12/7 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर लगा दिया, उसके क्रॉस 14 वोल्ट आपने अप्लाई किया है। तो बच्चे एक ही कॉन्सेप्ट समझ लो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स का, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन के हर कैपेसिटर पर चार्ज बच्चे सेम होगा और हर कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो अब हमने क्या किया, 12/7 माइक्रोफैरेड के क्रॉस 14 वोल्ट है, जो कि इस 2 माइक्रोफैरेड 12 माइक्रोफैरेड का सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है। तो बच्चे इस पर चार्ज निकालते हैं, Q इक्वल टू CV से C कितना है आपका 12/7 और V कितना है 14।
तो इस पर चार्ज कितना आ गया 24 माइक्रोकूलम इसके इक्विवेलेंट पर चार्ज आया। तो मैंने बताया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट पर चार्ज होगा वही सीरीज कॉम्बिनेशन के हर इंडिविजुअल कैपेसिटर पर चार्ज होगा। तो इसमें 2 कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैरेड 12 माइक्रोफैरेड 2 कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। इस 2 म्यू पर चार्ज बच्चे ओबीएस कितना होगा 24 माइक्रोकूलम। और ये 14 माइक्रोफैरेड बेटा कोई गिवन कैपेसिटर नहीं, एक्चुअली इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है C2 और C3 का। तो लेकिन एक बात पक्की मालूम हो गई 2 माइक्रोफैरेड पर चार्ज कितना होगा जितना इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर था। तो सीधे सीधे आंसर हम लोग लिख देंगे Q1 मींस चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 Q1 कितना हो जाएगा जी 24 माइक्रोकूलम। तो बच्चे Q1 को आप अलग से लिखिए, Q1 को 24 माइक्रोकूलम लिख दो और इसका कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैरेड। तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू Q बाई C, इससे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या मान लो V1 मान लो और यहाँ क्या मान लो V2 मान लो। तो V1 वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी Q1 बाई C1 24 बाई 2 कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। तो यहाँ A और C के बीच में बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट आया जो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 है। इसका चार्ज मैंने बता दिया 24 माइक्रोकूलम था। अब बच्चे पूरा ये 12 आ गया, पूरा 14 है, तब 14 माइनस 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो 2 will be the potential difference between C and B points. तो means it will be potential difference across 4 microfarad and across 8 microfarad कैपेसिटर। तो बच्चे फिर उसी डायग्राम को बना दो, यहाँ C लिख दो B लिख दो, उसके क्रॉस कितना वोल्ट दिखाओगे 2 वोल्ट दिखाओगे। तो C2 मीन्स 4 माइक्रोफैरेड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, ये कितना हुआ 2 वोल्ट। और C3 जो कि 8 माइक्रोफैरेड है उसके क्रॉस भी कितना बच्चे 2 वोल्ट है। ठीक है, तो C2 C3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम हो गया। अब चलो चार्ज सब पर निकाल देते हैं Q इक्वल टू CV से C2 V2। तो C2 कितना है 4, V2 कितना है बच्चे 2, 4 इंटू 2 8 आ गया। C3 कितना है जी C3 V2, C3 कितना बच्चे 8 और V2 कितना है 2, इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 16। तो बच्चे देख लो 8 और 16 का सम हम लोग कर रहे हैं। इस पर चार्ज है 8 माइक्रोकूलम, इस पर है 16 माइक्रोकूलम, दोनों को सम करेंगे तो वो कितना है 24 माइक्रोकूलम विच इज चार्ज ऑन 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। थैंक यू। इस प्रकार के बच्चे क्वेश्चंस और सॉल्व करना तो यू विल गेट फ्लुएंसी इन सॉल्विंग सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो बच्चे ये नया एक न्यूमेरिकल आपके पास है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है। इसमें कैपेसिटर्स सब ईच ऑफ सी आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर, लेकिन ये कहां तक गया है बच्चे इन्फिनिटी तक गया है। तो ऐसे इनफाइनाइट कैपेसिटर्स का ये जो नेटवर्क हो जो डायग्राम में दिखाया गया है उसका इक्विवेलेंट आपको निकालना है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B वेयर C जो है 1 माइक्रोफैरेड है। तो A और B के बीच में बच्चे हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। तो बच्चे इसे सब सीरीज में ओनली होते तो इनफाइनाइट वैल्यू आती, सब ओनली पैरेलल में होते तो लगभग 0 वैल्यू आती। लेकिन ये क्या है सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन है तो इसकी कुछ न कुछ वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे लेट अस लर्न। तो बच्चे यहाँ पॉइंट A और B है। सपोज AB के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो X है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो गिवन नेटवर्क है तो CC इस प्रकार के यूनिट्स का एक रिपीटिशन है। तो बच्चे क्योंकि यह इनफाइनाइट कैपेसिटर्स का नेटवर्क है जो AB के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वही पॉइंट C और D के बीच में आएगा। वही कितना आएगा या A डैश B डैश चलो लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। A डैश B डैश के बीच में भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा X आएगा भैया। समुद्र का पानी जो है जो सी वाटर होता है उसकी इनफाइनाइट अमाउंट है, 1 लीटर पानी उसमें से निकाल देंगे तब भी अमाउंट क्या रहता है वही रहता है। तो ये बच्चे AB के बीच में X है, एक यूनिट हम इसको कम मानेंगे तब भी A डैश B डैश के बीच में भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना रहेगा बच्चे X ही रहेगा। तो सॉल्यूशन में बच्चे क्या लिखेंगे लेट X बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। इसको लिखोगे तो 10 या देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A डैश B डैश एंड B डैश विल बी इक्वल टू X। वो भी कितना रहेगा बच्चे X ही रहेगा। तो अब चलो सर्किट को हम लोग रिड्रॉ करते हैं।
तो आपका कैसे हो जाएगा सर्किट, ये हो जाएगा बच्चे सी, ये सी हुआ, यहाँ आप क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे, यहाँ बी और यहाँ एक्स आप दिखाते चलो। और अब देखो यहां तक पूरी वैल्यू कितनी थी, एक्स थी। आपने कहा ए बी के बीच एक्स है, ए डैश बी डैश के बीच एक्स, यहां भी क्या होगा, एक्स होगा। तो बच्चे यहां तक कैपेसिटर्स को हटा करके एक एक्स कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा दो। तो अब आप देखो सी और एक्स आपको किसमें दिख रहा है, यहां लिख दो ए डैश, यहां लिख दो बच्चे बी डैश। सी और एक्स आपको किसमें दिख रहा है, पैरेलल में। तो सीपी कितना हो जाएगा, सी प्लस एक्स, C1 प्लस C2 होता है। तो अब आपके बच्चे जो सर्किट बनेगी ऐसे बन जाएगी, ये वाला कैपेसिटर सी, यहाँ पॉइंट ए लिखो। अब यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, सीपी, और सीपी बच्चे कितना है, सी प्लस एक्स, तो सी की वैल्यू लिख दो 1 प्लस एक्स, और ये सीपी कितना है, 1 है। तो चलो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बच्चे कितना है, एक्स है। तो अब कौन दो कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज में हैं, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। 1 और 1 प्लस एक्स म्यू के जो कैपेसिटर्स हैं वो क्या है, सीरीज में है। तो बच्चे आपको मालूम है 1 बाई सी एस इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 होता है। तो C1 कितना बच्चे 1 है, C2 कितना है 1 प्लस एक्स है, और CS जो होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट। जो CS है बच्चे इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट है, वो क्योंकि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट्स को यूजुअली हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, CS से। तो जो CS है इक्विवेलेंट है C1 इस कैपेसिटर इस कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो CS की वैल्यू क्या होगी बच्चे, एक्स होगी। क्यों, एक्स इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी। इस कैपेसिटर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। तो CS प्लस हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स। तो चलो बच्चे आपका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तो यहाँ 1 से डिवाइड करें 1 प्लस एक्स आएगा, और 1 प्लस एक्स से डिवाइड करें 1 आएगा, तो यहाँ जो एक्स आएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 प्लस एक्स ऊपर हो गया, नीचे क्या है वो 1 प्लस एक्स, 1 बाई एक्स। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 बाई एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ट्रांसपोज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चा ये इक्वेशन मालूम है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से जो कंपेयर करेंगे बच्चे, a कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है। b कितना आएगा -1 आएगा, c कितना आएगा -1, नहीं इक्वेशन विल बी x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो b बच्चे +1 आएगा। तो अब आपको x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मालूम है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो मैथ्स के बच्चे बड़े आसानी सॉल्व कर सकते हैं, बाय वाले बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो बच्चे अब मेरे पास जगह की थोड़ी कमी हो रही है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो की क्लास है तो आप इसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं। चलो एक्स की वैल्यू फटाफट, एक्स इक्वल टू माइनस बी हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस तो लिखेंगे, बी क्या लिखेंगे 1, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर बच्चे कितना है आपका 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -4 ए कितना है 1, सी कितना है -1 अपॉन 2a, 2 कितना 1, 2 ए कितना है 1। तो आपका हो गया -1 प्लस माइनस ए माइनस और माइनस बच्चे इनटू हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 अपॉन 2। तो ये बच्चे कितना आया -1 प्लस माइनस √5/2। तो बच्चे अब इसके दो आंसर आएंगे एक्स के, एक्स का दो आंसर आए क्या क्या, -1 प्लस √5/2, और दूसरा आंसर बच्चे आएगा -1 माइनस √5/2। तो ए आंसर बेटे क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव कैपेसिटेंस होता नहीं, दैट इज व्हाई वी विल इग्नोर दिस वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। √5 का की जो भी वैल्यू होती है उसको ले लेना, 2.3 आता है क्या, तो उसको लिख करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना, दैट विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, थैंक यू।